नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा चल रहा है सब्जेक्ट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था, सिंपल मैनोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर। और हमने कहा था कि अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे माइक्रो मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं माइक्रो मैनोमीटर। अच्छा, माइक्रो मैनोमीटर से पहले एक चीज़ और स्टडी कर लेते हैं। पीज़ोमीटर पे मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया था, तो एक पीज़ोमीटर ट्यूब पे भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। तो आइए, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है। कह दिया कि एक जार में 3 फ्लूइड भरे हुए हैं, 3 फ्लूइड, और उनके बेस को कनेक्ट किया गया है पीज़ोमीटर ट्यूब से। ठीक है, ये जार है और ये पीज़ोमीटर ट्यूब है। तो इसमें 3 फ्लूइड भरे हुए हैं। एक है की डेंसिटी रो है, दूसरे की डेंसिटी जो है वो 2 रो है, और तीसरे फ्लूइड की डेंसिटी 3 रो है। इसकी हाइट दे रखा है 3h, इसकी 1.5h और इसकी h, और इसका डेटम यहाँ पे ले लिया गया है। तो यहाँ से सारी डिस्टेंस मापी गई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें ये प्रेशर इतना चढ़ा, तो अब इसकी वैल्यू h है। इसकी वैल्यू क्या है? h। तो पूछा गया है आपसे कि इस h और इस वाले h, इसका रेशियो आपसे पूछा गया है। और देखिए, अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस लेवल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। पहले आप इसको देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो h/h का मान आपको फाइंड करना है। तो देखिए, हम लगाएंगे वही टेक्निक, कौन सी? जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक। और उससे पहले हम ये पता करेंगे कि भाई ये दोनों वायुमंडल में खुले हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा? इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा और इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अब देखिए, ये हमने ले लिया पी एटमॉस्फेरिक 0। अब 0 लेने के बाद हम यहाँ पे जब आएंगे तो इसकी डेंसिटी हमको मिल रही है, प्लस में करेंगे क्योंकि नीचे आ रहे हैं, रो जी, और हाइट कितनी? 3h। फिर नीचे आएंगे, डेंसिटी कितनी? 2 रो इंटू जी इंटू हाइट कितनी? 1.5h। फिर नीचे आए तो हमको मिला 3 रो इंटू जी इंटू हाइट कितनी? h। अब दूसरे पॉइंट पे इधर जाएंगे तो इक्वल रख सकते हैं, इक्वल रो कितना? जो ये चढ़ेगा भाई, यही फ्लूइड चढ़ेगा क्योंकि यही नीचे है। तो 3 रो इसकी डेंसिटी इंटू हाइट कितनी? कैपिटल H और G। फिर अगले टर्म में पी एटमॉस्फेरिक फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे 0 कर देंगे। अब देखिए, इसमें सभी में अगर हम G कॉमन लेके हटा दें तो रो भी हट जाएगा और जी भी हट जाएगा। तो रो जी को कॉमन ले लिया हमने हर एक टर्म से, तो यहाँ से बचा 3h, यहाँ से बचा 3h, यहाँ से भी बचा और 3h यहाँ से भी बचा, इज़ इक्वल टू 3 कैपिटल H और इंटू रो इंटू जी। तो रो जी कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए, इसमें से 3 फिर कॉमन मिल रहा है, तो h प्लस h इज इक्वल टू कैपिटल H। अब ये क्या हो गया? 3h इज इक्वल टू कैपिटल H। तो h/h इज इक्वल टू 3। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कुछ टफ था, बस केवल आपको ये पता करना था कि इसमें जब ये वाला हाइट लेंगे तो इसमें कौन सी डेंसिटी लेंगे। भाई, जब नीचे फ्लूइड 3 रो वाला है तो यही इसमें राइज करेगा, तो इसी की डेंसिटी ली जाएगी। बस यही एक मेन पॉइंट था, बाकी इतना इजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया हुआ था गेट में, गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बस केवल आपको देख के मतलब
थोड़ा ऐसा लग सकता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन बहुत ही इजी है। बस हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और उस लेवल पे प्रेशर मेज़र करते जाएंगे, और अंत में जो ये प्रेशर जो राइज़ हुआ है वो लेंगे तो इसके साथ में 3 रो वाला लेंगे, तो H/H का मान आ गया 3। इट इज़ योर आंसर। तो अब हम बात करते हैं माइक्रो मैनोमीटर की। तो माइक्रो मैनोमीटर क्या होता है? माइक्रो लगा हुआ है, इसका मतलब आपको सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे छोटी चीज़ से मतलब है। मतलब यहाँ पे माइक्रो मैनोमीटर जो होता है उसका यूज़ करते हैं लो प्रेशर्स के लिए, और जहाँ पे लो प्रेशर्स के साथ साथ एक्यूरेसी इज़ द मेन पॉइंट। मतलब एक्यूरेसी जहाँ पे ज़्यादा देखनी हो वहाँ पे लो प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रो मैनोमीटर। मतलब बिल्कुल एक्यूरेट प्रेशर मेज़र करने के लिए माइक्रो मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है, और यह एक मॉडिफाइड फॉर्म है सिंपल मैनोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर का। देखिए, पीज़ोमीटर ट्यूब का मॉडिफाइड फॉर्म क्या था? यूट्यूब मैनोमीटर या सिंपल मैनोमीटर। और माइक्रो मैनोमीटर किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? यूट्यूब मैनोमीटर का। तो यह एक यूट्यूब मैनोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है या संशोधित रूप है, और इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मायने रखती है, प्रेशर ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र करना है, और लो प्रेशर। लो के साथ एक्यूरेट एक साथ बोलेंगे, मतलब लो प्रेशर वेयर एक्यूरेसी इज़ द मेन कंसिडरेशन। तो इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रो मैनोमीटर। अब देखिए माइक्रो मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखिए, माइक्रो मैनोमीटर में जो आपका यू ट्यूब मैनोमीटर था वो सिंपली ऐसे यू शेप में मुड़ी हुई एक ट्यूब थी। अब इसमें मॉडिफाई किया गया तो क्या चीज़ ऐड किया गया? देखिएगा, इसमें एक चीज़ ऐड किया गया और इसको बोला गया बेसिन या रिजर्वायर। इसको बोला गया बेसिन या रिजर्वायर। ये चीज़ जो आप एक टंकी के टाइप में देख रहे हैं इसको बोला गया बेसिन, या इसी को बोला जाता है वेल, या इसी को बोला जाता है रिजर्वायर। क्या बोला जाता है? वेल, रिजर्वायर या बेसिन। तो अब देखिए, मॉडिफाइड रूप इसका इसलिए है, इसका एरिया बढ़ा दिया गया। इस वाली लेफ्ट लिम्ब का एरिया बढ़ा दिया गया, और इस बढ़े हुए एरिया की टंकी को बोलते हैं बेसिन या वेल या रिजर्वायर। तो इसका देखिए इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। ये लगभग लिया जाता है इस वाले एरिया से, यानी कि राइट लिम्ब के एरिया से लगभग 100 गुना अधिक इसका एरिया लिया जाता है। तो इसका देखिए मेन एडवांटेज क्या होगा? मेन एडवांटेज इसका ये होगा कि जहाँ पे प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, तो अब एरिया जब बढ़ गया तो देखिए प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो फोर्स पर अब जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। मतलब ये कि जब एरिया इसका बढ़ा दिया गया तो फ्लक्चुएशन, यानी जो प्रेशर अगर किसी चीज़ में पाइप में फ्लक्चुएट कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ का इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा और वो एक्यूरेट प्रेशर मेज़र करेगा। अच्छा, अब वही फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अगर मेज़र करना होता इस वाले सम बेसिन को हटा के सीधे यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर देते तो क्या होता? जैसे ही हल्का सा फ्लक्चुएट होता वैसे ही पूरा इफेक्ट यहाँ पे पड़ जाता, और वो ये इसमें भी राइट लिम्ब में भी उसका कॉलम क्या होता? ऊपर नीचे, तो हम एक्यूरेट प्रेशर नहीं मेज़र कर पाते। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आई है तो याद कीजिए वो लेक्चर, वो टॉपिक जो हमने बताया था पास्कल्स लॉ में, और उसमें पढ़ाया था हाइड्रोलिक जैक। तो उसमें क्या आया था कि
जिस एरिया पे हम प्रेशर लगा रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, वो एरिया छोटा लिया गया था और जिस पे हमको मॉडिफाइड लेना था अधिक प्रेशर, वो एरिया क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। तो वहाँ पे एरिया का मान भी 100 गुना लिया गया था उससे। तो क्या होता था, कम प्रेशर लगा के अधिक प्रेशर में उसका यूटिलाइज़ कर रहे थे। अब जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे है, अधिक प्रेशर का यूज़ करके कम प्रेशर, यानी कम उसमें फ्लक्चुएशन, कम फ्लक्चुएशन इन द राइट लिम्ब, ये लिया जाता है। तो इसलिए इसका एरिया बढ़ा देते हैं। अब देखिए, इसको एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा जाता है मैनोमेट्रिक। मान लीजिए कि यहाँ तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ था, ठीक है, इस लेवल तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ था। अब मैनोमेट्रिक फ्लूइड को हम थोड़ा क्रॉस में दिखा देते हैं जिससे पता चले कि ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ठीक। बिफोर एक्सपेरिमेंट मतलब अभी हमने इसको गेज पॉइंट से कनेक्ट नहीं किया। गेज पॉइंट क्या कहलाता है, जहाँ पे हम जिस पॉइंट का प्रेशर मेज़र करते हैं और जहाँ पे मैनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है वो गेज पॉइंट कहलाता है। तो गेज पॉइंट को हमने भी कनेक्ट नहीं किया है, ऐसे देखा है। तो ऐसे देखेंगे जब, तो इसका और इसका मैनोमेट्रिक फ्लूइड में दोनों लिम्ब में लेवल जो होगा वो सेम होगा, ठीक। अब जैसे ही हमने इसको कर दिया कनेक्ट, किसी पाइप से कनेक्ट कर दिया जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, ये फ्लूइड का प्रेशर जब इस पे प्रेशराइज करेगा इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। और जब ये नीचे की ओर आएगा तो ये क्या होगा, राइट लिम्ब में ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक। ये ऊपर चढ़ गया, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऊपर चढ़ गया, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने कहा कि एक हाइट हम अगर पहले वाली मान लें, पहले वाली हाइट मान लें और इसका एक डेटम मान लें x, और इसकी हाइट मान लें हम कुछ, मान लीजिए कि h मान लिया हमने, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इसकी हाइट h मान लिया हमने। अब जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो ये फ्लूइड इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा और प्रेशर अप्लाई करने के साथ ही ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड थोड़ा नीचे आएगा। तो अब देखिए, ये जितना अधिक प्रेशर लगाएगा लेकिन एरिया बढ़ जाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो ये हाइट जो बीच वाली है इसको हमने मान लिया क्या है, डेल्टा एच। क्या मान लिया, डेल्टा एच है। और ये वाली हाइट हमने, चलो इसको h1 मान लेते हैं। अब हमको हाइट कौन सी पता करनी है, h2 का मान हमको पता करना है। जो डेटम हम माने हैं ये वाला, यहाँ से इस वाले कॉलम में जितनी लंबाई है ये हमको और पता होनी चाहिए, तो हम डेरिवेशन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसका हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लिया Sm और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S मान लिया। और इस वाली जो बेसिन है इसका एरिया हमने मान लिया कैपिटल A और इस वाली लिम्ब का एरिया मान लिया हमने स्मॉल a। क्या मान लिया, स्मॉल a। तो अब इसको जो हम डेरिवेशन करेंगे तो देखिए, यहाँ पे अब एक एक्सिस और हम मानेंगे जो डेटम का काम करेगी, क्योंकि डेटम वहाँ पे माना जाता है जहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड और जिस फ्लूइड का प्रेशर मेजर करते हैं वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। तो वो हमने मान लिया वाई वाई है। क्या है, वाई वाई। पहले वाली एक्स एक्स थी बिफोर एक्सपेरिमेंट और आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या हो गई, वाई वाई। और जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ डेल्टा एच हुआ और उस डिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे हाइट में h2 परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब देखिए, कहा जब भी प्रेशर अप्लाई करेगा तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा इस टंकी का। तो जितना वॉल्यूम ये वाला एरिया यानी ए वाली ऊंचाई और इसके एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वॉल्यूम आएगा जो ये वाला भाग है, जितना ये भाग नीचे गया है, ठीक। तो वही उसी वॉल्यूम के बराबर क्या होगा, ये ऊपर चढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ए इंटू डेल्टा एच का मान होगा वो किसके बराबर होगा, ए इंटू H2 के, ए इंटू H2 के बराबर कह सकते हैं। क्योंकि एरिया और हाइट, यानी एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। और ये भी क्या बन गया, वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम ये नीचे गिरेगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर बढ़ेगा। तो हम यहाँ से एक चीज़ ये निकाल सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू स्मॉल a अपान कैपिटल A इंटू H2। इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम क्या करेंगे, जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक। तो जंपिंग ऑफ फ्लूइड टेक्निक जब लगाएंगे तो पहले तो हम आएंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमने मान लिया इसका प्रेशर हेड H है। क्या है, H। तो H, अब नीचे आएंगे तो हम आएंगे पहले x एक्सिस तक। कहाँ तक आएंगे, x तक। तो x तक नीचे आए, प्लस किया, और क्या हाइट है, h1 है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, s इंटू h1 कर दिया। अब कहाँ आएंगे, अब y एक्सिस पर आएंगे। y एक्सिस पर जब आएंगे तो ये हाइट कितनी है, डेल्टा H, और ये फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड वही है जो पाइप में फ्लो कर रहा था। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस s इंटू डेल्टा H। ठीक, अब हम इस लेवल पर आ गए। उसके बाद जंप करेंगे तो यहाँ जाएंगे, और यहाँ से हाइट कितनी है, h2 हाइट है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, sm। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, sm इंटू h2 के। किसके बराबर हो जाएगा, sm इंटू h2 के। साथ में उसके साथ क्या जुड़ा हुआ भाई, हम इस लेवल पे आए, पहले इस लेवल पे ले लिया तो कोई बात नहीं, आप चाहे इस लेवल पे ले लें और चाहे y वाले लेवल पे ले लें। तो हमने x वाले लेवल पे ले लिया, sm इंटू h2। ठीक है, अब हमको लेना, अभी ये डिस्टेंस छूट गई है भाई, ये वाली डिस्टेंस छूट गई, मतलब क्या होगा, sm इंटू डेल्टा H भी शामिल होगा, प्लस में sm इंटू डेल्टा H भी शामिल होगा। ठीक, अब इनको हम कर देंगे एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, H इधर ले लिया, बाकी सबको हम उधर भेज रहे हैं। तो ये हो जाएगा sm h2 प्लस sm डेल्टा H माइनस s इंटू डेल्टा H माइनस s h1, ये बचा। अब हम डेल्टा H वाले टर्म को एक पास कर लेते हैं, मतलब ये डेल्टा H और ये डेल्टा H, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो ये आएगा sm h2 माइनस SH1, और ये प्लस में यहाँ पे डेल्टा H हम कॉमन ले सकते हैं, और बचेगा क्या, SM माइनस S बचेगा। ठीक, अब देखिए हम अगर डेल्टा H का मान इक्वेशन 1 से रखें, डेल्टा H की वैल्यू क्या है भाई, SMH2 माइनस SH1 प्लस डेल्टा H का मान क्या है, स्मॉल a अपान कैपिटल A इंटू H2, और ब्रैकेट में Sm माइनस S। तो ये इसका फॉर्मूला आता है माइक्रो मैनोमीटर। और देखिए कि माइक्रो मैनोमीटर जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। ये वाला होता है जो वर्टिकल कॉलम माइक्रो मैनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टिकल कॉलम माइक्रो मैनोमीटर। और जो दूसरा टाइप होता है वो इंक्लाइंड कॉलम। ये जो कॉलम आप वर्टिकल देख रहे हैं ये इंक्लाइंड होता है, वो दूसरे टाइप का कहलाता है। तो पहले हम वर्टिकल मैनोमीटर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये फार्मूला आता है। अब देखिए कभी कभी क्या कर दिया जाता है, कैपिटल A इज़ मोर ग्रेटर देन स्मॉल a। अगर मोर ग्रेटर देन स्मॉल a हो गया तो क्या हो जाएगा, स्मॉल a का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम का मतलब ज़ीरो की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस टर्म को हम पूरे वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं भाई। अगर स्मॉल a का मान ज़ीरो हो गया तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आएगा क्या, कंडीशन लगती है, कंडीशन ये लगती है कि इफ़ कैपिटल A इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a, तो यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल a इज़ वेरी लेस देन कैपिटल, ये आएगा स्मॉल a इज़ वेरी लेस देन कैपिटल A। तो यहाँ से एक कंडीशन बनती है कि ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये आएगा H बराबर SMH2 माइनस SH1, और यही फार्मूला आया था यूट्यूब मैनोमीटर का। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूट्यूब मैनोमीटर से अगर ये वाला देखा जाए तो ये क्या बताता है, अधिक प्रेशर हेड बताता है। मतलब क्या बताता है, अधिक एक्यूरेट बताता है, अधिक एक्यूरेट बताता है जब, इसीलिए इसका यूज़ ही किया गया था। एक्यूरेसी इज़ द मेन कंसिडरेशन ऑफ द माइक्रो मैनोमीटर, तो हम इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये अधिक एक्यूरेट प्रेशर
मेज़र करता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बात करेंगे हम इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर की। अभी हमने स्टडी किया वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर के माइक्रोमैनोमीटर के बारे में, अब हम स्टडी करेंगे इंक्लाइंड कॉलम माइक्रोमैनोमीटर। वर्टिकल कॉलम की जो राइट लिम्ब थी, यानी जो ये वाली लिम्ब थी इधर वाली, ये वर्टिकल होती है, और इसमें क्या होता है, ये वाली लिम्ब क्या हो जाती है, इंक्लाइंड। तो आप ये बताइए कि इंक्लाइंड ट्यूब में फ्लूइड का लेवल अधिक चढ़ेगा या फिर वर्टिकल में? तो आप कहेंगे जी वो इंक्लाइंड में अधिक लेवल तक इसका फ्लूइड चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कोई मान लीजिए बर्तन ले लिया और उसमें भर दिया फ्लूइड, कोई फ्लूइड भर दिया, मान लीजिए वाटर ही भर दिया, तो एक बार हमने क्या किया, इससे एक ट्यूब कनेक्ट कर दी इसके निचले सिरे से, और वो ट्यूब सीधी रख दी, तो अब इसमें जो वाटर चढ़ेगा वो कितने लेवल तक चढ़ेगा? भाई वाटर सीक्स टू इट्स ओन लेवल, अपने लेवल तक चढ़ता है। पांचवा पॉइंट याद कीजिए जिससे प्रेशर डिसाइड किया जाता था, पांचवा लॉ क्या था? पांचवा लॉ यही था कि फ्लूइड अपने लेवल तक अपने आप चढ़ता है। तो जिस लेवल तक इस जार में पानी भरा हुआ है उतने लेवल तक इसमें चढ़ जाएगा। ठीक, अब हमने कह दिया कि इस वाले ट्यूब को हम थोड़ा थोड़ा झुकाना शुरू करेंगे। मतलब क्या कर देंगे, ये जो वर्टिकल थी इसको हमने अगर इंक्लाइंड कर दिया तो अब भी क्या होगा, इसकी हाइट जितनी थी उतनी ही हाइट तो हम इसको इंक्लाइंड करेंगे। इंक्लाइंड कर दिया तो अब क्या होगा, अब इसी लेवल तक पानी फिर चढ़ेगा, तो ये क्या हो गया, आप देखिए मोर हाइट कवर कर रहा है। मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये और अधिक सेंसिटिव हो गया, इसीलिए इंक्लाइंड माइक्रोमैनोमीटर को इंक्लाइंड कॉलम माइक्रोमैनोमीटर is also called sensitive मैनोमीटर, is also called सेंसिटिव मैनोमीटर। क्यों? क्योंकि भाई ये अधिक लेवल तक फ्लूइड इसमें चढ़ता है, इसलिए इसको बोल दिया गया सेंसिटिव माइक्रो मैनोमीटर या सेंसिटिव मैनोमीटर। तो फिगर फिर से अगर ड्रॉ करें तो जैसा आपने वर्टिकल बनाया था तो वैसे ही इसमें भी क्या होगी, एक बेसिन होगा, एक बेसिन ये होगा, और इसके निचले सिरे से इंक्लाइंड ट्यूब जुड़ी होगी। ठीक है, तो इसका कुछ इंक्लाइनेशन एंगल यानी कि झुकाव का कोण भी होगा जो अल्फ़ा ले लिया गया। और मान लीजिए कि इसको जब हमने किसी पाइप से कनेक्ट किया प्रेशर मेज़र करने के लिए, तो इसमें जब ये प्रेशर मेज़र करने के लिए कनेक्ट किया गया तो इसमें लेवल यहाँ तक आ गया। कितना? यहाँ तक। तो यहाँ तक आने पे हमको हाइट निकालना है अगर h, तो ये h और अगर इसकी लंबाई l ले ली, जहाँ तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड चढ़ा है उसकी लंबाई l ले ली जाए, तो हम यहाँ से h अगर निकालना चाहें तो क्या लगाएंगे, लगाएंगे साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लंब और बटे में कर्ण h/l, यानी h बराबर क्या आ जाएगा, l साइन अल्फ़ा। तो पिछले वाले न्यूमेरिकल में जहाँ पे h आया था वहाँ पे हम क्या रख देंगे, l साइन अल्फ़ा अगर रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी h2 की जगह पे, इसको h2 मानेंगे भाई। और जहाँ पे पिछले वाले डेरिवेशन में h2 आया था वहाँ पे हम l साइन अल्फ़ा रख देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब देखिए पिछले वाले में प्रेशर हेड क्या आया था, वर्टिकल कॉलम में प्रेशर हेड आया था SmH2 माइनस SH1 प्लस A बाई A इंटू H2 SM माइनस S1। तो अब जहाँ जहाँ इसमें H2 है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, L साइन अल्फ़ा।
तो SM इंटू L साइन अल्फ़ा और माइनस SH1 प्लस A अपान A इंटू L साइन अल्फ़ा SM माइनस S1। और अगर वैसे ही वही कंडीशन लगाई जाए कि एरिया स्मॉल a वाला जो है ये बहुत ही कम है कैपिटल A की तुलना में, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, SM इंटू L साइन अल्फ़ा माइनस SH1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी सेंसिटिविटी कितने टाइम बढ़ गई, L साइन अल्फ़ा टाइम्स बढ़ गई। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेंसिटिव मैनोमीटर का जो सेंसिटिविटी होती है वो कितने टाइम बढ़ जाती है, तो L साइन अल्फ़ा टाइम, या कभी कभी केवल साइन अल्फ़ा टाइम दे देता है, तो साइन अल्फ़ा टाइम्स इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसका सुग्राहिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन में कुछ नहीं है, जैसे आपने वर्टिकल में किया था वैसे ही आपको प्रिंसिपल लगाना है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ा क्या देना है, जो H2 का मान निकालेंगे आप वो इस एंगल के पदों में निकालना चाहिए। तो H2 का मान हमने L साइन अल्फ़ा निकाल लिया, जहाँ H2 आया था वहाँ पे आप क्या रखेंगे, L साइन अल्फ़ा। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ध्यान देने वाली बात, अभी तक जो हमने जितने भी मैनोमीटर पढ़े उसमें जो फ्लूइड यूज़ होता था, मैनोमेट्रिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, वो हमेशा यूज़ हो रहा था हैवी फ्लूइड। क्या यूज़ हो रहा था, हैवी फ्लूइड, मतलब जिनकी डेंसिटी मेज़र करने वाले फ्लूइड की डेंसिटी से क्या होती है, अधिक। ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, मापे जाने वाले फ्लूइड की डेंसिटी से अधिक होती है। और इसीलिए एक क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा बनता है, वो हम अभी बताएंगे इसके बाद जब पढ़ाएंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो अब इसके बाद हम कंटिन्यू भी करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर की। डिफरेंशियल मैनोमीटर, देखिए ये जो वर्ड बना डिफरेंशियल, ये बना है डिफरेंस से। किससे बना, डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब अंतर, तो अंतर। अब मैनोमीटर है तो किस चीज़ का अंतर होगा, सिंपल सी बात है, प्रेशर का अंतर होगा। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो यूज़ किया जाता है वो किन्हीं दो पॉइंट पे, यानी 2 पॉइंट्स के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो कहलाता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब ये 2 पॉइंट जो हैं ये एक ही सेम पाइप के भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग पाइप के भी हो सकते हैं। सेम पाइप मतलब जैसे ये कोई पाइप है और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इन 2 पॉइंट का हमको डिफरेंस पता करना है तो हम इस पे डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। या फिर अलग अलग जो पॉइंट होते हैं, जैसे एक पाइप ये हो गया और एक पाइप ये हो गया, तो हमको इनमें दोनों में डिफरेंस अगर पता करना है कितना है तो उस चीज़ को हम भी पता कर सकते हैं। तो अब देखिए डिफरेंशियल मैनोमीटर में होता क्या है। डिफरेंशियल मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन यूट्यूब मैनोमीटर के समान ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि जो यूट्यूब मैनोमीटर होता था उसका एक पॉइंट गेज पॉइंट से कनेक्ट होता था और दूसरा पॉइंट एटमॉस्फेरिक में खुला होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों पॉइंट कनेक्ट होंगे क्योंकि हमको डिफरेंस पता करना है, तो कोई भी एंड इसका एटमॉस्फेयर में नहीं खुला होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिंपल मैनोमीटर की तरह ही होता है। जैसे मान लिया कि हमको 2 पाइप में प्रेशर डिफरेंस पता करना है तो इनके बीच हम कनेक्ट कर देंगे क्या, डिफरेंशियल मैनोमीटर। और इसमें वही सेम प्रिंसिपल नीचे भरा रहेगा क्या, मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें भरा रहेगा। अब ये मान लिया कि ए पाइप है
और ये मान लिया कि बी पाइप है। पहला हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो पहला डेरिवेशन हम इस हिसाब से करेंगे जिससे आपको समझ में भी आ जाए। तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, दोनों पाइप को एक ही लेवल पे ले लेंगे, दोनों पाइप को सेम लेवल पे ले लेंगे। और अगर डिफरेंट लेवल हो तब भी इसका प्रेशर हम निकाल सकते हैं। तो पहली बार में हम इसको सेम लेवल पे ले रहे हैं। तो जब इसको हम सेम लेवल पे लेंगे तो इस प्रकार से हम इसमें कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया बी। एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। हमने मान लिया कि जो प्रेशर ए है वो ज़्यादा है और प्रेशर बी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लेवल जो होगा वो कम होगा और इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस वाली लिम्ब में है और यहाँ तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस वाली लिम्ब में है। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे हमने कहा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज़ करते हैं प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि स्मॉल प्रेशर डिफरेंस आपको पता करना है, यानी बहुत कम प्रेशर डिफरेंस है, तो जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा वो आप क्या यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन 2018 एसएससी जेईई में पूछा हुआ है। इस प्रकार से पूछा था क्वेश्चन कि एक पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, उसके एक पॉइंट पे प्रेशर और दूसरे पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस हमको पता करना है। तो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ होगा उसमें फ्लूइड कौन सा यूज़ होगा, तो उसमें दिया था वाटर, मरकरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक ऑप्शन दिया था केरोसिन। तो अब देखिए केरोसिन क्या है, ऑयल। ऑयल की हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से क्या होगी, कम। तो हमने कहा कि अभी जितने मैनोमीटर हमने पढ़े हैं उसमें क्या होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो होगा वो हैवी होगा, हैवियर देन जिसका हमको प्रेशर निकालना है। तो वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा उसका वो हम ऐसा यूज़ करेंगे कि वाटर से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो केरोसिन वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया और पहला ऑप्शन क्या था, वाटर, वो भी कट गया क्योंकि अब वो इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तब भी हम प्रेशर मेज़र नहीं कर पाएंगे, प्रेशर डिफरेंस। अब ऑप्शन बचे आपके पास दो, एक बचा मरकरी, दूसरा बचा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मरकरी की तो आप जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6। अब बचा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.6 के आसपास, 1.58 करके, तो 1.6 ले लिया जाता है। तो अब देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं अल्टीमेटली कि अगर स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेज़र करना है तो आप उस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का चुनाव करेंगे जो उस वाले फ्लूइड का जिसका हमको प्रेशर निकालना है उसके करीब हो। मतलब वाटर का हमको प्रेशर भी निकालना था तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, कार्बन टेट्राक्लोराइड की 1.6। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्मॉल प्रेशर डिफरेंस आपको मेज़र करना है तो जिस फ्लूइड का प्रेशर हमको मेज़र करना है उस फ्लूइड के पास हमको रखनी पड़ेगी, क्या, आसपास रखनी पड़ेगी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, तभी हम स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेज़र कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत हैवी फ्लूइड होगा और उसमें स्मॉल प्रेशर डिफरेंस होगा तो वो पुश नहीं कर पाएगा, यानी कि जब पुश नहीं करेगा तो राइट लिम्ब में वो चढ़ेगा नहीं, हैवी फ्लूइड। तो इसलिए थोड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन लाइट इतना नहीं कि हम जिस फ्लूइड का प्रेशर मेज़र कर रहे हैं उससे लाइट ले लें। तो केरोसिन नहीं ले सकते, वाटर नहीं ले सकते, और सॉरी मरकरी देखिए बहुत हैवी होता है तो वो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेज़र नहीं कर पाएगा। तो हम इसलिए उसमें क्या लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक चीज़ बड़े बड़े अक्षरों में आप ये लिख लीजिए कि अगर स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमको लेनी पड़ेगी, इस फ्लूइड का हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं उसके आसपास लेनी पड़ेगी। तो आपको ऑप्शन में देखकर क्लियर करना होगा कि किस मैनोमेट्रिक फ्लूइड का हम यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ इस प्रेशर मेज़रमेंट में एक चीज़ बचती है, जो वो बचा है इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो अभी हमने पढ़ा डिफरेंशियल मैनोमीटर, अब हमने कहा इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, इन्वर्ट, उल्टा। मतलब अब ये चीज़ जो नीचे थी इसको हम अगर कर दें ऊपर, देखिए कैसे,
और इसमें हमको प्रेशर डिफरेंस पता करना है। और जब प्रेशर डिफरेंस हमको पता करना है तो हमने कनेक्ट कर दिया एक इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। यहाँ से हमने इसको कर दिया कनेक्ट। तो ये कहलाता है इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर या इन्वर्टेड U-ट्यूब मैनोमीटर। तो इसमें क्या होगा, देखिए अब जब हम उल्टा करेंगे इसको, तो जिसमें जो फ्लूइड लिया जाएगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड, अगर वो हैवी होगा तो जैसे हम उल्टा करेंगे वो क्या आ जाएगा, नीचे। तो इसलिए यही एक ऐसा मैनोमीटर है जिसमें हम लाइट यानी हल्के मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई ऑयल हो गया। और एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्वर्टेड U-ट्यूब मैनोमीटर का यूज़ हम सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर मेज़र करने के लिए कर सकते हैं, गैस का प्रेशर मेज़र करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टेड U-ट्यूब मैनोमीटर का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर मेज़र करने के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, लाइट मैनोमेट्रिक फ्लूइड जैसे कि ऑयल, ये चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पे होता है क्लोज। अगर आपको किसी टॉपिक में यानी इस चैप्टर के किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं उसका समाधान करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।